नमस्कार। त्रिपुरा राज्य के 8 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर आज बम्पर मतदान हुआ। 2018 में त्रिपुरा की 35 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर भारतीय जनता पार्टी ने सीपीएम के 25 साल पुराने किले को ध्वस्त कर दिया था और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। और बीजेपी ने अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए इस बार 2023 में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इसी बीच राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर जनता जनार्दन के बीच में रहकर चुनावी माहौल को समझने की कोशिश की है। और त्रिपुरा में आज हुए मतदान के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सभी 60 विधानसभा सीटों के सभी मतदान बूथों पर पहुंचकर जनता जनार्दन के मन की बात को जानने की कोशिश की है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने आज मतदान के दौरान और मतदान के बाद सभी 60 सीटों का सटीक सर्वे कर सभी विधानसभा सीटों के अनुमानित परिणाम आने वाले आंकड़े जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद कई बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वैसे तो मोदी को हराने के लिए एक दूसरे के दूर विरोधी रहे कांग्रेस और सीपीएम ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन किया है, लेकिन यह गठबंधन कितना कारगर सिद्ध होगा ये 2 मार्च को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के 2 मार्च को आने वाले परिणाम के अनुमानित आंकड़े आज ही जारी कर दिए हैं। वैसे तो कांग्रेस ने त्रिपुरा का विधानसभा चुनाव फाइट ही नहीं किया है और लेफ्ट से गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने किसी भी बड़े नेता को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा है। ऐसे में कांग्रेस के सिर्फ चुटवैये नेता ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में डायरेक्ट मुकाबला सीपीएम और बीजेपी के बीच में ही रहने वाला है। कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे समीकरणों को समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। त्रिपुरा राज्य के सभी 8 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर आज बम्पर मतदान हुआ। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सभी मतदान बूथों पर पहुंचकर एक सटीक सर्वे तैयार किया है, जिसके आंकड़े देखने के बाद कई राजनीतिक पार्टियों और बड़े बड़े मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं वेस्ट त्रिपुरा की 14 विधानसभा सीटों से, जहां 2018 में बीजेपी ने 12 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन इस बार राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार आईपीएफटी को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं सीपीएम को भी 1 से 2 सीटें वेस्ट त्रिपुरा में मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। टीएमसी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं टिपरा मोथा भी वेस्ट त्रिपुरा में अपना खाता नहीं खोल पाएगी, 0 सीटें दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वेस्ट त्रिपुरा में 9 से 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। त्रिपुरा के दूसरे जिले सिपाही जाला की 9 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें, 2018 में सीपीएम ने यहां पर 5 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार आईपीएफटी को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी सर्वे के अनुसार दे रहा है। तो वहीं सीपीएम 5 से 6 सीटों पर कब्जा कर रही है। एक तरफा कब्जा सीपीएम का यहां दिखाई दे रहा है, तो वहीं टीएमसी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, 0 सीटें टीएमसी को दी गई है। टिपरा मोथा यहां पर 0 से 1 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और सिपाही जाला की 9 विधानसभा सीटों में से 1 से 2 सीटें बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार फिलहाल सर्वे के अनुसार डाल चुका है। कोवाई जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो पिछली बार बीजेपी के पास 3 थी, लेकिन इस बार आईपीएफटी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है और 1 से 2 सीटें ही सीपीएम के हाथ खोवाई की लग सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। लेकिन टीएमसी को यहां पर 0 सीटें दी गई है, 0 बटे सन्नाटा टीएमसी। तो वहीं टिपरा मोथा को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर कब्जा होने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को खोवाई की 1 से 2 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सटीक सर्वे में लगाया गया है। चौथे जिले गोमती की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर बीजेपी ने 2018 में एक तरफा कब्जा किया था, लेकिन इस बार आईपीएफटी को 0 सीटें सट्टा बाजार अपनी सर्वे में दे रहा है। 2 से 3 सीटें सीपीएम के खाते में गोमती की सट्टा बाजार फिलहाल अपनी सटीक सर्वे में डाल चुका है। टीएमसी को यहां पर गोमती में 0 बटा सन्नाटा मिलता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है, जबकि टिपरा मोथा भी अपना खाता गोमती में नहीं खोल पाएंगे, 0 सीटें दी जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 विधानसभा सीटों पर गोमती जिले में कब्जा कर सकती है, 3 से 4 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर आईपीएफटी को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी ताजा और सटीक सर्वे में दे रहा है। तो वहीं सीपीएम 2 से 3 विधानसभा सीटों पर दक्षिण त्रिपुरा में कब्जा
कब्जा कर सकता है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। लेकिन टीएमसी यहां पर 0 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं टिपरा मोथा यहां पर अपना खाता खोलने में कामयाब होगी। 0 से 1 सीटें टिपरा मोथा को दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में लगाया गया है। ढलाई जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो पिछली बार 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार आईपीएफटी को यहां पर सट्टा बाजार 0 से 1 सीट दे रहा है, तो वहीं सीपीएम को भी 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान ढलाई में सट्टा बाजार की सटीक सर्वे के अनुसार लगाया गया है। टीएमसी को ढलाई में अपना खाता खोलने का मौका नहीं मिलेगा, 0 सीटें दी जा रही है, तो वहीं टिपरा मोथा भी 0 सीटों पर ढलाई में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ढलाई की 3 से 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। अगले जिले ऊनाकोटी की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने आईपीएफटी को यहां पर 0 सीटें दी है, आईपीएफटी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। सीपीएम को ऊनाकोटी की 0 से 1 सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं टीएमसी ऊनाकोटी में 0 बटे सन्नाटा पर सिमट सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और टिपरा मोथा का भी ऊनाकोटी में खाता खुलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 ऊनाकोटी की विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 2 से 3 सीटें ऊनाकोटी की बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। 8वें जिले उत्तर त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी ने 2018 में 4 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार आईपीएफटी को 0 से 1 सीट है वो राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है, तो वहीं सीपीएम भी 1 से 2 विधानसभा सीटों पर उत्तर त्रिपुरा में कब्जा कर सकती है, कामयाबी हासिल कर सकती है। टीएमसी को 0 सीटों पर सिमटने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं टिपरा मोथा को भी यहां पर खाता खोलने का मौका नहीं मिलेगा। उत्तर त्रिपुरा में 0 सीटें दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर त्रिपुरा की 3 से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 सीटें दे दी गई है। त्रिपुरा की सभी 60 सीटों पर सीपीएम और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जिसे आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 4 से 5 सीटों पर त्रिपुरा में आईपीएफटी को कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 19 से 20 सीटों पर कब्जा होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार लगाया गया है। लेकिन टीएमसी यहां पर सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन का खेल बिगाड़ रही है, लेकिन खुद 0 सीटों पर टीएमसी सिमटती हुई दिखाई दे रही है और टिपरा मोथा को 2 से 3 विधानसभा सीटों पर जो कामयाबी हासिल होने वाले अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा की 31 से 32 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 31 से 32 सीटों पर कब्जा कर सकती है और ऐसे में त्रिपुरा में बहुमत की संख्या है वो 31 सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2023 में कामयाबी हासिल करती हुई सरकार बनाती हुई त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 31 से 32 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है।